दोस्तों हम पढ़ेंगे अब गरीबी निवारण के उपाय। तो गरीबी निवारण के उपाय की अगर हम बात करें तो गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। मोटे तौर पर हम देखें तो एक होता है हमारा आर्थिक वृद्धि और एक होता है हमारा लक्षित निर्धनता गरीबी। अगर हम बात करें तो 1900 दौर में 1900 दशक में कुछ शुरू तक चीज़ें ख़त्म हुई और 30 साल की अवधि के दौरान आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि 1980 के बाद 30 साल तक आय में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। निर्धनता में भी कमी कोई नहीं आई। 1950 के दशक में जो गरीबी का अनुपात था वो 45% था और 1900 दशक के अंदर वही बना रहा। लेकिन 1900 दशक के बाद अगर हम बात करें तो एक तरीके से समृद्धि जो दर थी वो सबसे ज़्यादा रही और 1970 के दशक में कम से कम जो 3.5 करोड़ साढ़े तीन प्रति औसत से बढ़कर 1980 से 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। अगर हम बात करें तो विकास की दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे, तो हम देखते हैं। मानव विकास में निवास हेतु संसाधन उपलब्ध कराती है। उसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा निवेशों में अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को लड़कियां और अपने बच्चों को स्कूल भेजना जारी कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो गरीबों के लोगों के लिए पहले लाभ नहीं उठा पाते थे, अब इन्होंने और गरीबों के लिए काफ़ी कल्याण योजनाएं भी बनाना शुरू कर दी। गरीबों के लोगों को एक बड़ा हिस्सा जो गांव में रहता था वो खेती पर आश्रित था। अब खेती को भी हमने नई नई टेक्नोलॉजी से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग खेती के बारे में जान सकें। HYV बीट्स सीड्स आने लग गए, हरित क्रांति आने लग गई, जिससे खेती में भी डेवलपमेंट हुआ, जिससे गरीबी कम होने लगी। सरकार ने कई योजनाएं स्टार्ट कर दी। सरकार ने एक योजना स्टार्ट करी जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। 2005 में एक पारित किया गया और इसके अंदर ये था कि 100 दिन के अंदर लोगों को रोज़गार देना और इसका उद्देश्य था कि विकास में मदद करना और सूखा, वन कटाई, मिट्टी कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस स्कीम के तहत कम से कम 4.78 करोड़ परिवारों को और 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराना था। और अगर हम देखें तो इस योजना में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST और महिलाओं पर ध्यान दिया गया और 23% से 17% तथा 53% औसतन रोजगार 2006 से 7 में 65 रुपये से बढ़ाकर अब 132 रुपये कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में मतलब कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए मजदूरी दर को भी बदलाव किया गया और उनकी जो मजदूरी दर थी वो क्या थी, केंद्र शासित प्रदेशों में जो मजदूरी दर थी वो 291 रुपये प्रतिदिन कर दी गई, जो पहले 168 रुपये प्रतिदिन हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना भी एक काफ़ी बड़ी योजना थी जो 1993 में शुरू की गई थी और इस योजना के अंदर छोटे छोटे शहरों के अंदर और गांव के अंदर लोगों को रोज़गार दिया जाना। उसके बाद इस रोज़गार को 1995 में भी शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में रोज़गार देना। और एक था 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें 25 लाख नए रोज़गार बनाए गए थे। और एक था स्वर्ण जयंती ग्राम रोज़गार योजना जो 1999 में शुरू की गई थी। उसके बाद था निर्धन यानी कि गरीब परिवारों के लिए एक स्वयं सहायता समूह, जिसमें क्या होता है, बैंक से हम पैसा ले सकते थे या सरकारी सहायकी के द्वारा गरीब रेखा से ऊपर लाना। एक था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत लोगों को प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य और प्राथमिक ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पीने का पानी, ग्रामीण विद्युत जैसी सुविधाएं गांव के अंदर प्रदान करना। उसके बाद अगर हम देखें तो एक था हमारा अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंदर हमें लोगों को अन्न प्रोवाइड कराना। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जो 1993 में की गई थी। एक था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 1995 में किया गया था। जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना था, इसका मेन मकसद था लोगों को रोज़गार देना 100 दिन के अंदर, और अगर 100 दिन के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है तो उसके बदले उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। इस योजना में ये तक कहा गया था। एक था स्वर्ण जयंती स्वयं रोज़गार योजना जो 1999 में शुरू किया गया था और इसका मेन मकसद था गरीब परिवारों के लिए स्वयं सहायता संगठन
स्टार्ट करना और यहाँ तक कि बैंकों से उन्हें लोन दिलाना जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें ऊपर लाना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मेन मकसद था गांव के अंदर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, इन सब पे ध्यान देना। और एक था ग्रामोदय या अन्न योजना, इसका मेन मकसद था लोगों को अन्न मुहैया कराना यानी कि अनाज देना। उसके बाद अगर हम देखें तो इनमें से काफ़ी योजनाएं काफ़ी असरदार साबित हुई और जो ये योजनाएं थी इन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाया। और अगर हम कहें तो अच्छी नीयत के बावजूद इन योजना का लाभ उनके पात्र और निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। हाल के वर्षों में उन्मूलन कार्यक्रमों को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो यानी कि कई इन योजनाओं को तो बनाया गया था पर ये जो योजनाओं का लाभ था पूरी तरीके से हर लोगों को नहीं मिल पाया था और ख़ासकर गरीबों को। भारत में अगर चुनौतियाँ क्या हैं तो भारत में गरीबी निश्चित रूप से गिरावट आई है। इतनी उन्नति के बाद भी भारत में आज भी बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। आशा की जा रही है गरीबी को 10 से 15 सालों के अंदर ख़त्म किया जाए और ज़्यादातर शिक्षा पर और जनसंख्या पर। देखिए दोस्तों, गरीबी का मेन कारण सबसे ज़्यादा होता है शिक्षा के बाद होता है जनसंख्या, क्योंकि आप जानते हो जब आबादी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली संसाधन कम होंगे और संसाधन कम होंगे तो उस पर पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी। और आय और एक होता हमारा आय हमारी अच्छी नहीं है तो भी गरीबी होगी। क्यों? क्योंकि बिना आय के हम बिना इनकम के हम कुछ भी चीज़ों को नहीं खरीद सकते। अगर हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें सारे संसाधन मौजूद होने चाहिए तो उन सब के लिए हमारी इनकम का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हमारी इनकम कम है, अगर मान लो फैमिली के अंदर 3 लोग हैं और इनकम 3 लोगों के हिसाब से हम कम कमा रहे हैं तो हम गरीबी के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा गरीबी कम करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी का भले ही कोई इंसान अच्छी इनकम कमा रहा है अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो काम पे नहीं जा पाएगा और काम पे नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसे इनकम नहीं मिलेगी और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो गरीबी रेखा के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सरकार ने और भी कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य, रोजगार सबसे ज़्यादा गरीबी के लिए है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनसंख्या, तो यही है जिससे हम गरीबी को नियंत्रण में ला सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जाति, लिंग भेदभाव से भी हमें ऊपर उठना होगा, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर जाति को लेकर लिंग यानी कि लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों में जो स्त्रियों की संख्या होती है, आज भी औरतों के साथ अत्याचार होते हैं, उन लड़कियों के पेट में ही हत्या कर दी जाती है। तो ये सब भी हैं जो हमें ख़त्म करना होगा अगर हमें देश को डेवलप करना है। तो गरीबी उन्मूलन हमेशा से ही परेशान के लिए सबक रहा है और अगर हम देखें तो सभी लोगों को केवल आमदनी के संदर्भ या न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकें और सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, रोजगार हमें कराने होंगे ताकि धीरे धीरे हम गरीबी को ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें।